मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि चीन के किसान आलू की खेती के लिए अपनी जमीन कैसे तैयार करते हैं। उनकी तकनीकें, उनकी मेहनत और उनका समर्पण, ये सब मिलकर कैसे एक सफल फसल का आधार बनते हैं। हम देखेंगे कि वे मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाते हैं और आलू की पैदावार को कैसे बढ़ाते हैं। चीन में खेती की शुरुआत मिट्टी की गहरी जुताई से होती है। यह प्रक्रिया मिट्टी को ढीला करती है और उसे बेहतर बनाती है। मशीनें मिट्टी को 30-40 सेंटीमीटर तक तोड़ती हैं, जिससे मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है और पानी का जमाव कम होता है, जिससे जड़ों को फैलने और पोषक तत्व लेने में आसानी होती है। गहरी जुताई से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसान मिट्टी की जांच करवाते हैं ताकि उन्हें मिट्टी के पोषक तत्वों की सही जानकारी मिल सके और उसी के अनुसार जैविक व रासायनिक खाद का संतुलन बनाते हैं। यह संतुलन मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सड़ी गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सभी तत्व मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये सब काम सोच समझकर वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और फसल की पैदावार बढ़े, ताकि हर पौधे को सही पोषण मिले। सही पोषण से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उनमें रोग लगने की संभावना कम होती है। फिर उन्नत मशीनों से ऊंची, चौड़ी और मुलायम क्यारियां बनाई जाती हैं, जिससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे पानी जमा नहीं होता और आलू आसानी से बढ़ते हैं। ये क्यारियां पानी को सही तरीके से निकालने में मदद करती हैं, जिससे आलू की फसल सड़ने से बच जाती है। बीज बोने से पहले इतनी बारीकी से की गई तैयारी ही एक सफल फसल की नींव रखती है। चीन की आलू क्रांति का पहला राज है। यह दिखाता है कि सही योजना और मेहनत से कुछ भी संभव है। हमें भी यही धैर्य, सटीकता और योजना अपनानी चाहिए ताकि हम भी अपनी फसलों को बेहतर बना सकें और कृषि में सफलता प्राप्त कर सकें। खेत तैयार होते ही बुवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। चीन के किसान अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्वचालित प्लांटर से बीज बोते हैं। ये प्लांटर एक क्रांति की तरह है, जो खेती को आसान और अधिक कुशल बनाते हैं। ये मशीनें एक साथ कई काम करती हैं। सबसे पहले ये मिट्टी में एक समान दूरी पर नाली बनाती है, जिससे बीज बोने के लिए सही जगह तैयार हो जाती है। फिर बीज को तय गहराई और दूरी पर रखती है, जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए बहुत जरूरी है। हर बीज को सही जगह पर बोया जाता है, जिससे अंकुरण दर बढ़ती है। और इतना ही नहीं, ये मशीनें बीज बोने के साथ साथ खाद भी डालती हैं। खाद सीधे बीज के पास डाली जाती है, जिससे पौधों को शुरुआत से ही जरूरी पोषण मिलता है। इससे हर पौधे को बराबर जगह, धूप और पोषण मिलता है। यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी पौधा पीछे न रहे और सभी को बढ़ने का समान अवसर मिले। परिणाम स्वरूप फसल एक समान बढ़ती है, जिससे उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है। कुछ आधुनिक प्लांटर तो और भी आगे बढ़कर क्यारी पर प्लास्टिक शीट भी बिछाते हैं, जो मिट्टी को ढककर रखती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवार कम होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सूरज की रोशनी को खरपतवार तक पहुंचने से रोकता है। इस तकनीक से समय और मेहनत की बचत होती है, क्योंकि किसानों को बार बार निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और सटीकता से पैदावार बढ़ती है, क्योंकि हर पौधा सही मात्रा में पोषण और पानी प्राप्त करता है। बीज बोने, खाद देने और क्यारी बनाने का काम, जो पहले कई दिनों में होता था, अब कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। यह तकनीक न केवल समय बचाती है, बल्कि श्रम लागत को भी कम करती है। हाथ से बोने में जो फर्क आता है, जहां गलतियां होने की संभावना अधिक होती है और पौधों के बीच दूरी एक समान नहीं होती, वो यहां खत्म हो जाता है। स्वचालित प्लांटर से हर चीज बिल्कुल सही होती है। यही है चीन की खेती का दूसरा बड़ा राज। आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल करके कम समय में अधिक उपज प्राप्त करना। आलू की फसल के लिए सही समय पर सही मात्रा में पानी देना जरूरी है। चीन में किसान ड्रिप इरिगेशन अपनाते हैं। हर पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचता है। सेंसर मिट्टी की नमी मापते हैं और जरूरत पड़ते ही सिंचाई अपने आप शुरू हो जाती है। इससे पानी की बचत होती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और बीमारियां कम होती हैं। फर्टिगेशन तकनीक से पानी के साथ घुलनशील खाद भी सीधे जड़ों तक पहुंचती है। पोषण और पानी का ये मेल फसल को लगातार ताकत देता है। यही है पैदावार बढ़ाने का तीसरा राज। चीन में फसल सुरक्षा के लिए स्मार्ट रणनीति अपनाई जाती है।
किसान नियमित निगरानी करते हैं, पीले ट्रैप, फील्ड वॉक और सरकारी अलर्ट से शुरुआती संकेत पकड़ते हैं। जरूरत पड़ने पर ड्रोन से सटीक छिड़काव करते हैं, जिससे रसायनों का इस्तेमाल कम होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) अपनाते हैं, फायदेमंद कीट, फसल चक्र और रोग-रोधी किस्में। रसायन आखिरी विकल्प होते हैं, न कि पहला। इससे फसल सुरक्षित, लागत कम और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। यह सतत और लाभकारी खेती का रास्ता है। हमें भी यह तरीका अपनाना चाहिए। चीन में आलू की खुदाई अब मशीनों से होती है। बड़े हार्वेस्टर मिट्टी के नीचे से आलू निकालते, साफ करते और ट्रक में भरते हैं, सब कुछ मिनटों में। इससे मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। मशीनें आलू को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिससे नुकसान 5% से भी कम रहता है। एक दिन में कई हेक्टेयर की खुदाई हो जाती है, जो हाथ से हफ्तों लगती। फसल सही समय पर बाजार पहुंचती है और किसान को ज्यादा मुनाफा मिलता है। यही है चीन की चौथी बड़ी ताकत। चीन के किसान अब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट खेती से समृद्ध हो रहे हैं। जैसे डिंगशी के ली वेई कूनपरेटिव से जुड़कर उन्होंने आधुनिक बीज, ट्रेनिंग और मशीनें पाई। उनकी पैदावार और आमदनी 3 गुना बढ़ गई। खेतों में ड्रिप लाइन, GPS ट्रैक्टर, ड्रोन और बड़े हार्वेस्टर आम हैं। किसान मिलकर संसाधन साझा करते हैं। कूनपरेटिव मॉडल से छोटे किसान भी बड़ी तकनीक का लाभ उठाते हैं। आधुनिक भंडारण और प्रोसेसिंग से आलू देश विदेश तक पहुंचता है। यह सामूहिकता और तकनीक का मेल है। यही असली बदलाव की कहानी है। भाइयों बहनों, अब सबसे अहम सवाल है, हम भारत में इन सकारात्मक बदलावों को कैसे लाएं? कैसे हम अपनी कृषि पद्धतियों को आधुनिक और अधिक कुशल बना सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमारे किसानों के भविष्य को निर्धारित करेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच करवाएं और अपनी मिट्टी के प्रकार और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को समझें और फिर संतुलित खाद का इस्तेमाल शुरू करें। अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को समझकर आप अपनी फसल की पैदावार को अधिकतम कर सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग करें और ऊंची क्यारी बनाना अपनाएं, क्योंकि ये तकनीकें आसान होने के साथ साथ बहुत असरदार भी हैं। जैविक खाद मिट्टी को समृद्ध करती है और ऊंची क्यारियां जल निकासी में मदद करती हैं, जिससे पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। किसान समूह या FPO बनाकर मशीनें साझा करें और इसके साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली मदद और सब्सिडी का भी लाभ लें। सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन को अपनाएं, क्योंकि इससे कम पानी में भी ज्यादा पैदावार होती है। पानी की बचत आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और ड्रिप इरिगेशन इसमें बहुत मददगार साबित हो सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर से आधुनिक मशीनें किराए पर लें। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM को अपनाएं, क्योंकि इससे रसायन कम उपयोग होंगे और फसल सुरक्षित रहेगी। IPM एक समग्र दृष्टिकोण है जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। खेती को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक व्यवसाय की तरह देखें और हमेशा नई चीजें सीखने और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहें। चीन से सीखें, लेकिन उन तकनीकों को भारतीय हालात के अनुसार अपनाएं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु अलग होती है, इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही तकनीकों का चयन करना चाहिए। अगर हम मेहनत करें, विज्ञान का उपयोग करें और एकता के साथ काम करें, तो भारत में भी आलू की क्रांति संभव है। जय हिंद, जय किसान।